गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस एसपी सर। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों प्रकार के टेंसों के बारे में हम भली प्रकार सीख चुके हैं। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी टेंस के वाक्य बनाने के लिए हमें उसकी पहचान करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। कार्य हमारा पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही समाप्त हो जाता है। रूल्स: इस टेंस के पॉजिटिव वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हमें वर्ब में एस या यस लगाते थे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो हमें वर्ब में एस या यस नहीं लगानी पड़ती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत सरल है। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल के तौर पर, वह बाजार गई, वह बाजार गई। तो पहचान के अनुसार ई, गई साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, तो इससे हमें मालूम पड़ गया कि हमारा टेंस पास्ट का है। तो वह बाजार गई, तो वह के लिए सी, गई जाने के लिए गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट टू मार्केट, सी वेंट टू मार्केट। मैंने मोहन के साथ पतंग उड़ाई, मैंने मोहन के साथ पतंग उड़ाई। कब उड़ाई? पहले उड़ाई। तो मैंने आई, फिलाई, फिलाई का फिलू, आई फ्लू अ काइट। किसके साथ? मोहन के साथ, विद मोहन, विद मोहन। फिलाई का सेकंड फॉर्म फिलू, जब वह छोटा था, जब वह छोटा था वह दिल्ली रहता था। जब वह छोटा था वह दिल्ली रहता था। तो व्हेन ही वाज लिटिल, व्हेन ही वाज लिटिल वह दिल्ली रहता था। ही लिव्ड इन दिल्ली, इन दिल्ली। सीमा ने एक मधुर गाना गाया, सीमा ने एक मधुर गाना गाया। पहचान के अनुसार गाया, आ का साउंड आ रहा है, तो गाया। तो सीमा, सीमा गाना गाया, गाया। सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सिंग, क्या गाया? एक मधुर गाना, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। वे कल आगरा से आए, वे कल आगरा से आए। तो दे हमारा सब्जेक्ट, दे आए। कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, कहां से आए? आगरा से। फ्रॉम, केम फ्रॉम आगरा यस्टरडे। अब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
हमें ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इसमें थर्ड फॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक रेगुलर वर्ब, एक इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब के कुछ बनाने के नियम होते हैं, सेकंड फॉर्म कैसे बनाएं। इर्रेगुलर फॉर्म के वर्ब के कोई भी नियम नहीं होते, इनके लिए हमको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ डू का डिड हो गया, डन हो गया, बिल्कुल अलग है, तो इनको हमें याद करना पड़ेगा। जैसे गो का बेंट, गॉन, पुट, ये तीनों में एक सा रहा। राइट, रॉट, रिटन, सिंग, सेंग, सॉन्ग, ये तीनों बेसों में चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ वर्ब होती है, उनके नियम होते हैं बनाने के लिए, केवल उनमें ईडी लग जाता है। क्या लग जाता है? ईडी लग जाता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाता है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, हम उनके लिए थोड़ा बात कर लेते हैं किस तरीके से ईडी लगता है। जैसे मान लीजिए किसी वर्ब में कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट, इस तरीके से आता है। पहले कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल्स, फिर कॉन्सोनेंट आता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देते हैं कि जो लास्ट वाला शब्द होता है उसके लिए हम डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल। जैसे STOP, तो यहाँ देखा हमने कॉन्सोनेंट, वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, जब इसका सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसका स्टॉप का हम स्टॉप कर देंगे, STOPPED। अब बात करते हैं आप कि स्टॉप्ड में तो आपने पी के लिए डबल कर दिया, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए। लेकिन इसी तरीके से प्ले में केवल ईडी लगाया। क्या लगाया? ईडी। प्ले का सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बना दिया। इसके लिए थोड़ा एक अपवाद होता है, उसमें क्या है, WX अगर आता है, वर्ब के एंड में WX आता है तो नो डबल, नो डबलिंग प्लस ईडी। नो डबलिंग मतलब डबल नहीं करते लास्ट वाले वर्ड के लिए, केवल ईडी लगा देते हैं। क्या देखना है हमें? एंड में WXY है और कंसोनेंट प्लस वोवेल प्लस कंसोनेंट है, और एंड में WXY दिखाई देता है इनमें से कोई भी, तो हम उसके लिए नो डबलिंग करते हैं, केवल ईडी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ईडी। जैसे कि प्ले में PLAY, यहाँ बाई आ गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट, फिर भी हमने क्या? ईडी लगाया है। क्या लगाया है? ईडी लगाया है। इसके बाद बात करते हैं, अगर वर्ब के एंड में क्या जाए? ई आ जाए। क्या जाए? ई आता है, तो हम केवल क्या करते हैं? ईडी लगा देते हैं। ई को हटाकर, ई आ जाता है तो केवल हम क्या प्लस क्या करते हैं? डी ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? डी ऐड करते हैं। ये कुछ ईडी लगाने के नियम हैं, इनको हम अगर सीख लेते हैं तो इनको आसानी होगी हमें सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा, इनके लिए कोई और नियम नहीं है, लेकिन ईडी लगाने के नियम ये हैं। आगे बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते थे कि
नेगेटिव जब सेंटेंस होता था तो डज नॉट और डू नॉट लगाते थे, उसमें देखना था कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सरल टेंस है। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है। क्या करना है, डिड नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे उसने आज मैच नहीं खेला, उसने आज मैच नहीं खेला, तो इसके लिए यहाँ पर उसने आज मैच नहीं खेला, तो उसने हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ही। डिड नॉट नहीं के लिए डिड नॉट प्ले द मैच। वे बाजार नहीं गए, वे बाजार नहीं गए, तो दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर भी हम डिड नॉट का ही प्रयोग करेंगे। डिड नॉट जाने के लिए गो बताया था कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन जब वाक्य हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो इसमें गो टू मार्केट। उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ पर हमारा उसने के लिए ही या सी पहचान ही नहीं हो रही कि हमारा फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ हम ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। सी डिड नॉट लिखा, राइट अ लेटर। वे रोज एक गाना गाते थे, वे रोज एक गाना नहीं गाते थे, नहीं गाते थे, तो दे डिड नॉट सिंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म ए सॉन्ग एवरी डे। एवरी डे। मोहन कल नहीं मिलने आया, सॉरी, मोहन कल मुझसे मिलने नहीं आया। तो मोहन डिड नॉट सी टू मी yesterday। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके लिए फॉर्मूला है, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क। अभी ये सेंटेंस क्लियर होने वाले हैं, बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल समझ में आएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाता है, क्या शब्द आ जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, इसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। तो डिड, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट उन्होंने, दे, डिड दे कार्य समाप्त किया, तो फिनिश वर्ब, फिनिश देयर वर्क टुडे। इसी प्रकार क्या वह कल विद्यालय गई,
क्या हुआ है, कल विद्यालय गई। तो यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड सी गो टू स्कूल yesterday। वे यहां कब आए। ये क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य में आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों में हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगानी होती है। इसके लिए फॉर्मूला है, इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो उसी तरीके से यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब, तो कब के लिए सबसे पहले व्हेन, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट दे, आए, कम, हियर। अगला, तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया। ये इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव है। तो इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाई, हेल्पिंग वर्ब तुरंत डिड, उसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट यू, नेगेटिव वर्ड नॉट, डू योर वर्क, अपना कार्य। मैं समझता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया है, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आगे नई वीडियो देखने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग देख सकें और हमसे जुड़ सकें। थैंक यू।